नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। और मेरा नाम है राजगोपाल थापा, हाजिर एक बार फिर से आप सभी के सामने MFN 17 को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि अगस्त में होने वाला है MFN 17 का इवेंट, जिसमें बहुत खतरनाक कार्ड बनाया है। और इसमें भारत के एक बहुत खतरनाक फाइटर जिसे कहा जाता है इंडियन राइनो, और नेपाल वॉरियर चैंपियनशिप के एक खतरनाक फाइटर जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूं पर्सनली, और जो इंडिया के चुंगरिंग कोरेन है वो भी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। लेकिन जो मेरा ज़्यादातर पार्ट रहेगा, मेरा जो फेवरेट फाइटर रहेंगे वो है रविंद्रा डांट फ्रॉम नेपाल। बिकॉज मैंने उनकी बहुत सारी वन चैंपियनशिप में फाइट्स देखी हैं, क्योंकि जो इंडिया के चुंगरिंग कोरेन है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फाइट लड़ी हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके रिकॉर्ड को लेकर के कि दोनों का रिकॉर्ड कैसा है। जो पहले बात करते हैं भारत के फाइटर जो कि सभी के फेवरेट हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कहते हैं उन्हें, चुंगरिंग कोरेन। चुंगरिंग कोरेन का रिकॉर्ड है 7-1-0। वो सिर्फ एक लॉस के साथ अभी तक अपनी फाइट में है, और उनका जो एक लॉस है वो भी अगेंस्ट है किसके, अंगद बिष्ट के। और उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइट दी थी, लेकिन यूनानिमस डिसीजन से वो हार गए थे। क्योंकि अंगद बिष्ट से हार लेना कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अंगद अपने आप में एक बहुत ही टॉप लेवल के UFC लेवल के फाइटर हैं। उन्होंने रोड टू UFC खेला था, आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे रविंदर की। तो रविंदर की आप बात करें तो उनका रिकॉर्ड है 8-1-0 का। 8-1-0 के इस रिकॉर्ड में जो उनका एक हार है वो है इस्माइल खान फ्रॉम पाकिस्तान। वो उनसे वन चैंपियनशिप में हार गए थे। और जो इस्माइल खान है, ही इज़ वेरी डेंजरस फाइटर फ्रॉम पाकिस्तान। आप कुछ भी कहिए, आप पाकिस्तानियों को पसंद कीजिए ना करिए, लेकिन जो उनके फाइटर्स हैं दे आर रियली वेरी 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 ग्रेट फाइटर्स। लेकिन इन सभी में जो अभी MFN 17 होने वाला है इंडिया के ग्रेटर नोएडा यूपी में, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आप किसे पिक करेंगे? अगर आप एक तरफ चुंगरिंग कोरेन को रखते हैं, दूसरी तरफ ढांट को रखते हैं, आप किसे पिक करेंगे? मोस्ट ऑफ द जो फाइटर्स हैं वो सोच रहे हैं कि शायद चुंगरिंग कोरेन जीत जाए, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन कुछ अलग है, मेरा फाइट एनालिसिस कुछ अलग है। मैं कहता हूँ रविंद्रा ढांट जीत जाएंगे। इसके पीछे मेरे ज़्यादा फाइट एनालिसिस मुझे ज़्यादा पता नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, लेकिन मैं जो कहता हूँ इसके पीछे जो कारण मेरे हैं वो हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ फाइटर्स को फेस करना, जो कि चुंगरिंग कोरेन ने नहीं किया है। आपको इस चीज़ को मानना होगा, क्योंकि जो रविंद्रा ढांट है उन्होंने वन चैंपियनशिप में फ़ाइट की है, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में फ़ाइट की हैं। तो उन्होंने इस्माइल खान जैसे डेंजरस रेसलर स्ट्राइकर को फेस किया है। उनकी जो बाकी ओपोनेंट्स भी हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा डेंजरस फाइटर रहे हैं। मैं डेंजरस जब किसी फाइटर के पीछे लगाता हूँ इसलिए क्योंकि उनकी जो ओवरऑल गेम होती है वो एक अच्छी होती है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडियन राइनो चुंगरिंग कोरेन की। तो अच्छे फाइटर हैं, ग्रैपलिंग नेशनल लेवल के रेसलर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने MMA में अपना कदम रखा और उसके बाद बहुत अच्छा कर रहे हैं। वॉरियर स्कोप में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, राहुल थापा उनके साथ में ट्रेनिंग करते हैं, और बहुत भी और भी अच्छे अच्छे फाइटर उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी इंडिया के फाइटर हैं जब भी वो आउट ऑफ द इंडिया जाकर के फाइट करते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कहीं ना कहीं वीक दिखती है। आप कुछ भी कहिए, देखिए मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया के फाइटर्स बहुत टॉप लेवल पर जाए, ताकि हम भी बाहर जाकर कह सकें कि हाँ, इंडिया से एक फाइटर ऐसा भी है। लेकिन उस लेवल की जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो निकल कर नहीं आती है, कहीं ना कहीं ये हमारी कमज़ोरी हो सकती है। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किसे पिक करना चाहते हैं, चुंगरिंग कोरेन को जो इंडियन राइनो के नाम से जाने जाते हैं, या फिर रविंद्रा डांट फ्रॉम नेपाल, आप किसे चूज़ करते हैं? दूसरी तरफ दूसरी फाइट होने वाली है सोनम जोंगबा और एन्ने की। देखिए होता क्या है कि मैं जो इंडियन फाइटर्स होता है इनको मैं कमतर नहीं आंकता। दरअसल मुझे कहीं ना कहीं सोनम जोंगबा के ऊपर भी थोड़ा सा डाउट है, कहीं वो केओ ना हो जाएं, थोड़ा सा रिस्क है। लेकिन हो सकता है उनकी तैयारी अच्छी है, वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही हैं। हमारी तरफ से तो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छी फाइट करें, दोबारा से अपनी टाइटल बेल्ट को डिफेंड कर रही हैं, तो बहुत अच्छा नाम बनाएं अपना। लेकिन 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 दिस इज़ MMA, नॉट अ प्रेडिक्शन लेवल कि आप प्रार्थना करें, दुआएं करें, ये सब चीज़ें काम नहीं आती है। रिंग के अंदर जब आप ऑक्टागन के अंदर जाते हैं, आपके बारे में कोई क्या सोचता है, आपने क्या किया, आप कैसे हैं, वो कोई नहीं देखता। वहाँ पर देखी जाती है आपकी प्योर परफॉर्मेंस, आप क्या करके दिखाते हैं वहाँ पर देखा जाएगा। तो आप सभी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप सभी किसे पिक करना चाहते हैं, सोनम जोंगपा को या एनी को, या फिर मेन इवेंट जो कि बैंटम वेट टाइटल फाइट होने वाली है, रविंद्रा डांट फ्रॉम नेपाल और चुंगरिंग कोरेन, किसको आप चूज करते हैं? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके। और एक चीज़ और बता दूं, ये स्ट्राइकिंग और स्ट्राइकिंग हो सकती है, ये रेसलिंग और रेसलिंग हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रविंद्रा डांट के पास एक अच्छी स्ट्राइकिंग बैकग्राउंड है, एक अच्छा रेसलिंग बैकग्राउंड है,
और चुंगरिंग कुरिन के पास भी स्ट्राइकिंग भी वो कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादातर बेस रहता है फाइट का, डोमिनेशन जहाँ पर जाकर वो करते हैं ग्राउंड लेवल पर ले जाकर के। और चुंगरिंग कुरिन की एक खास बात ये भी है कि वो अपने फाइटर को जल्दी डैमेज करना चाहते हैं ताकि फाइट को जल्दी से जल्दी वो ख़त्म कर सकें, लेकिन डांट के पास अमेजिंग पावर है, रिलेंटलेस पावर है। हो सकता है डांट कहीं कुरिन को नॉकआउट ना कर दें। तो ये थी मेरी आज की प्रेडिक्शन। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो भी एमएमए का फैन है उसे मेरी वीडियो जरूर दिखाइए दोस्तों। और मुझे दीजिए जाने की इजाजत। खुश रहे, गुनगुनाते रहें और साथ ही साथ में MFN 17 का इवेंट देखना ना भूलिए और आपका भाई भी देखेगा MFN 17। और तब मिलते हैं MFN 17 के बाद प्रेडिक्शंस को लेकर कि कौन सी सही होती है कौन सी गलत। तब तक के लिए मुझे जाने की इजाजत।